नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी M11 के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड उसके कुछ अपर चुनिंदे हिडन फीचर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग की तरफ से रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी M11 जो कि बजट लेवल का स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, जो कि 11,000 के प्राइस पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। एंड दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मतलब कि पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। One UI 2.0 विद एंड्रॉइड 10 होने की वजह से ये फोन काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सैमसंग गैलेक्सी M11 के हिडन फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आसानी से इस फोन को यूज कर सकते हैं एंड आपका जो फोन काफी बेहतर बन जाता है। सो गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो यहाँ पर कुछ पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाइए। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, ताकि ऐसे सैमसंग के रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी M11 को परचेस करना है, मतलब कि बाय करना है, तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इजीली उसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पहले से सैमसंग के यूजर से तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अपडेट्स के रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी M11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स One UI 2.0 मिल जाता है। एंड एंड्रॉइड का जो वर्जन है आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब दोस्तों फ्यूचर में आपको इसमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाला है। एंड साथ ही दोस्तों One UI 2.1 का जो कोर अपडेट आपको फ्यूचर में इसमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको अपडेट्स की इंफॉर्मेशन की वीडियो चाहिए तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सैमसंग M11 हो गया, सैमसंग M21 हो गया, सारे अपडेट्स की इंफॉर्मेशन की वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कुछ पर छोटे मोटे फीचर्स के बारे में, जो कि One UI 2.0 के बाद आपको मिल जाता है सैमसंग M11 में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डार्क मोड, काफी आपको बेटर डार्क मोड मिल जाता है। एंड दोस्तों, आप टॉप से लेकर नीचे की तरफ से देख सकते हैं सिस्टम UI में आपको बेटर डार्क मोड मिल जाता है, जो कि किसी भी प्रकार से आपको ग्रे टाइप का नहीं मिलता है। प्योरली आपको डार्क मोड का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद दोस्तों सिस्टम में हो गया, आपको पूरा का पूरा डार्क मोड का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे फोकस मोड का भी फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आप नोटिफिकेशन पैनल में जाएंगे तो आपको सीधा आपको एक छोटा सा टॉगल मिल जाएगा फोकस मोड का। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ पर वर्क टाइम है, मतलब कि पर्सनल टाइम है, उसके लिए पर दे सकते अपने फोन के ऊपर ऑफ रख सकते हैं, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो पर दे सकते हैं फोकस मोड को इनेबल करके अपने फोन के ऊपर मैनुअली ऑफ रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर डायलर पैड के कुछ पर फीचर्स के बारे में। सो जाइए डायलर पैड में, एंड डायलर पैड के सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। काफी सारे लोगों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर है कि नहीं है। सो यहाँ पर जाइए कॉल सेटिंग में, कॉल सेटिंग में जाने के बाद आपको रिकॉर्डिंग कॉल्स में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के बाद नीचे दे सकते ऑल नंबर से, अनसेव्ड नंबर से, उसके बाद सिलेक्टेड नंबर से, मतलब दोस्तों आप मैनुअली पर सेट कर सकते हैं कौन कौन से नंबर्स का आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड करना है। तो काफी शानदार फीचर्स आपको इसमें पहले से देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे और भी कुछ और फीचर्स के बारे में। सो गाइस, अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशंस। मतलब दोस्तों, अगर आप यहाँ पर गेम खेलते होंगे, उसके बाद कोई और एप्लीकेशन यूज करेंगे, तो यहाँ पर दे सकते आपका जो इनकमिंग कॉल्स है आपको कैसा शो होना चाहिए, यहाँ पर सेट कर सकते हैं फुल स्क्रीन, पॉपअप स्क्रीन, या फिर मिनी पॉपअप स्क्रीन, या फिर कीप कॉल्स इन पॉपअप, यहाँ पर मैनुअली उसको सेट कर सकते हैं। तो काफी शानदार फीचर मिल जाता है। अगर आपको कैसा कॉल चाहिए, मतलब कि कॉल का जो इनकमिंग कॉल्स का डिस्प्ले है आपको फुल स्क्रीन, पॉपअप स्क्रीन या फिर मिनी पॉपअप स्क्रीन जैसा सेट करना है, आप इजीली उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि है शॉर्टकट की, मतलब कि शॉर्टकट कीज की मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शॉर्टकट की बटन को यहाँ पर यूज करने के लिए दे सकते हैं पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको नीचे की तरफ से साइड की सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल जाइए साइड की सेटिंग में, एंड किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हैं, मतलब कि यूट्यूब हो गया, उसके बाद कैमरा हो गया। पावर बटन डबल प्रेस करने के बाद उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। आपका फोन यहाँ पर लॉक कंडीशन में हो या फिर अनलॉक कंडीशन में हो, आप बहुत ही इजीली एंड फास्टली यहाँ पर उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं डबल प्रेस करने के बाद। एंड दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर कोई और एप्लीकेशन को सेट करना है तो आपको क्या करना है, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद साइड की सेटिंग में जाना है, फिर से ओपन ऐप मतलब कि सेटिंग के बटन पे क्लिक कर देना है सेकंड ऑप्शन में। एंड आपको कौन सा भी यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर आपका जो फेवरेट एप्लीकेशन है, ज्यादातर आप उसको यूज करते हैं, तो उसके ऊपर सेट कर देना है। उसके ऊपर सेट करने के बाद आपको क्या करना है, डबल प्रेस करना है लॉक कंडीशन या फिर अनलॉक कंडीशन में। सो गाइस, यहाँ पर दे सकते डबल प्रेस करने के बाद आपने जो एप्लीकेशन को सेट किया था साइड की सेटिंग की मदद से, साइड की सेटिंग फीचर्स की मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को क्विकली ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि है स्मार्ट पॉपअप विंडो। जी हाँ दोस्तों, पॉपअप विंडो जो कि सैमसंग की खासियत है। तो पॉपअप विंडो को ओपन करने के लिए दे सकते आपको रिसेंट टैब में जाना है, एंड रिसेंट टैब में जाने के बाद जो भी टैब के ऊपर दे सकते आपको जो होम स्क्रीन का आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल पॉपअप विंडो में क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों किसी भी पेज के ऊपर दे सकते पॉपअप विंडो में कन्वर्ट करोगे। इसके अलावा दोस्तों जो पॉपअप विंडो, उस पॉपअप विंडो को आसानी से उसको रिसाइज कर सकते हैं। जितना साइज, मतलब कि जितना आपको पेज का वो जो साइज चाहिए आप यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं। उस पॉपअप विंडो को अगर आपको मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको उसकी जो ओपेसिटी सेट करना है तो ओपेसिटी भी
सेट कर सकते हैं। और दोस्तों एक दो नहीं, मतलब कि यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पॉपअप विंडो आप एक ही साथ होम स्क्रीन में चला सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब के साथ साथ और भी कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन सेटिंग चलाना है पॉपअप विंडो में, तो मल्टीपल टाइप्स यहाँ पर दे सकते हैं पॉपअप विंडो एक ही साथ होम स्क्रीन में चला सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी बात है कि एक ही साथ आप दे सकते हैं 3-4 यहाँ पर पॉपअप विंडो होम स्क्रीन में चला सकते हैं। तो काफी शानदार फीचर्स आपको M11 में प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद दोस्तों और एक छोटा सा फीचर मिल जाता है जो कि काफी यूजफुल फीचर है ग्लोबल सर्च का। अगर आप स्वाइप अप करेंगे ऊपर की तरफ से तो ऐप ड्रॉअर खुलने के बाद ऊपर की तरफ से आपको एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि एक ग्लोबल सर्च का ऑप्शन है। किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करना है, किसी भी सेटिंग को सर्च करना है, मतलब अपने फोन के अंदर किसी भी चीज को सर्च करना है तो इजीली यहाँ पर दे सकते हैं ग्लोबल सर्च को। यहाँ पर सर्च करने के बाद आपने किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सेटिंग या फिर किसी भी गूगल पेज को इजीली सर्च कर सकते हैं। तो स्वाइप अप करने के बाद यहाँ पर दे सकते हैं ऐप ड्रॉअर ओपन करने के बाद ऊपर आपको ग्लोबल सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आपको सैमसंग M11 में प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जो कि नोटिफिकेशन पैनल एंड स्टेटस बार के रिलेटेड है। अगर आपको ब्राइटनेस लेवल कम ज्यादा करना है तो आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर स्वाइप करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको एक ही स्वाइप से अगर आपको नोटिफिकेशन पैनल का ब्राइटनेस लेवल कम ज्यादा करना है तो सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद क्विक पैनल लेआउट में जाइए। क्विक पैनल लेआउट में जाने के बाद शो ब्राइटनेस लेवल ऑन दी टॉप, इसको इनेबल कर लीजिए। तो ब्राइटनेस लेवल टॉप में इनेबल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इजीली दे सकते हैं एक ही स्वाइप से जो ब्राइटनेस लेवल आपको टॉप में शो हो जाएगा। तो एक ही स्वाइप में देख सकते हैं ब्राइटनेस लेवल आप इजीली कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें और भी कुछ अगर फीचर्स के बारे में। अगर आपको होम स्क्रीन में या फिर नोटिफिकेशन पैनल के टॉप में बैटरी परसेंटेज शो करना है तो सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या कर देना है, स्टेटस बार की सेटिंग को चेंज कर देना है। तो स्टेटस बार पे क्लिक कर दीजिए। स्टेटस बार पे क्लिक करने के बाद शो बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर देना है, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो बैटरी परसेंटेज है टॉप में शो हो जाएगा नोटिफिकेशन में या फिर होम स्क्रीन में। इसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में जो बटन्स रहते हैं, मतलब कि बटन्स ऑर्डर है जो कि स्विच टॉगल से उसके ऊपर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसा आपके ऊपर सेट करना है इजीली ऊपर सेट कर सकते हैं बटन ऑर्डर चेंज करने की सेटिंग में। तो आपको जैसा अपनी मर्जी से उसके ऊपर सेट कर सकते हैं, पूरे के पूरे नोटिफिकेशन पैनल को अपने हिसाब से ऊपर मैन्युअली कस्टमली सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जो कि आपको मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर। वाईफाई कॉलिंग का फीचर इसमें आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। तो सिंपल चाहिए सेटिंग में जाने के बाद कनेक्शन में जाना है एंड कनेक्शन में आने के बाद आपको वाईफाई कॉलिंग का फीचर को सिंपली इनेबल कर देना है। तो अपने फोन के अंदर वाईफाई कॉलिंग जो फीचर से इजीली चला सकते हैं एयरटेल या फिर जियो के सिम कार्ड की मदद से। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जो कि आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो सिंपल साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक कर दीजिए एंड आपको जो डॉल्बी एटमॉस का फीचर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ से दे सकते हैं साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स। अगर आप म्यूजिक लवर से तो ज्यादातर पर दे सकते हैं साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जो कि आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाता है। तो सिंपल जाइए डिस्प्ले के अंदर, तो गाइस यहाँ पर दे सकते हैं डिस्प्ले के अंदर जो ब्राइटनेस लेवल रहता है एडेप्टिव ब्राइटनेस को इनेबल कर सकते हैं। मतलब दोस्तों मैन्युअली आपको यहाँ पर सेट करना तो मैन्युअली सेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने का फीचर को इनेबल करना है तो उसके ऊपर इनेबल कर सकते हैं। एंड साथ ही दोस्तों डार्क मोड का भी फीचर मिल जाता है जो कि मैंने पहले से आपको कहा था कि आपको प्योरली डार्क मोड का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। इसके दोस्तों फॉन्ट साइज एंड स्टाइल दे सकते हैं। अगर आपको जो फॉन्ट की स्टाइल है एंड उसकी जो साइज अगर आपको कस्टमली चेंज करना है तो उसके ऊपर कस्टमली चेंज कर सकते हैं। एंड दूसरे ऊपर दे सकते हैं फॉन्ट स्टाइल, आपको काफी सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल मिल जाता है। डिफॉल्ट है, सैमसंग वन है, उसके बाद गोथिक बोल्ड है। तो काफी सारे लोगों को सैमसंग वन का जो फॉन्ट स्टाइल है यहाँ पर पसंद आता है, तो मैंने भी यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल को सेट किया है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको जो टेक्स्ट का साइज है, अगर आपको टेक्स्ट का साइज चेंज करना है तो उसका टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें और एक फीचर मिल जाता है जो कि स्क्रीन जूम का फीचर। यहाँ पर दे सकते आपने जो स्क्रीन है कितना जूम चाहिए। अगर यहाँ पर चैटिंग करेंगे किसी भी यहाँ पर दे सकते एप्लीकेशन या फिर टेक्स्ट मैसेज के जरिए चैटिंग करेंगे तो आपका जो स्क्रीन का आपको कितना जूम चाहिए यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आपको चैटिंग करते वक्त जो टेक्स्ट अगर आपको शो नहीं होता है, मतलब कि दिखते नहीं, तो अपनी स्क्रीन के ऊपर जूम कर सकते हैं। एंड अगर आपको नॉर्मल मीडियम साइज में स्क्रीन को रखना है तो नॉर्मल मीडियम साइज में इस स्क्रीन को रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे और एक फीचर्स के बारे में जो कि आपको डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है नेविगेशन बार। एंड दोस्तों एंड्रॉइड 10 मिलने के बाद काफी सारे स्मार्टफोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 10 के जो नेविगेशन बार है वो यहाँ पर मिल जाता है। तो सैमसंग गैलेक्सी M11 में आपको नेविगेशन बार इसमें देखने को मिल जाता है। तो सिंपल आपको नेविगेशन बार में आने के बाद फुल स्क्रीन गेस्चर को इनेबल कर देना है। एंड दोस्तों फुल स्क्रीन गेस्चर को इनेबल करने के बाद जो बैक स्वाइप हो गया, उसके बाद होम स्क्रीन का स्वाइप हो गया या फिर रिसेंट टैप का जो स्वाइप हो गया, इजीली यहाँ पर दे सकते हैं स्वाइप बटन से इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों इस फुल स्क्रीन गेस्चर को इनेबल करने के बाद जो वर्चुअल बटन्स रहते हैं, मतलब कि नेविगेशन बार के बटन्स रहते हैं, वो यहाँ पर हाइड हो जाता है। एंड बैक बटन, उसके बाद होम स्क्रीन हो गया, उसके बाद रिसेंट टैप का बटन हो गया, सारे कंट्रोल्स आप इजीली यहाँ पर स्वाइप अप से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दोस्तों एप्लीकेशन की ओपनिंग, उसके बाद क्लोजिंग एनिमेशन काफी बेटर आपको देखने को मिल जाते हैं इसी नेविगेशन बार के फुल स्क्रीन मोड में। तो जिस फोन के अंदर एंड्रॉइड 10 का नेविगेशन बार है, मुझे सारे फीचर आपको मिल जाता है, लेकिन सैमसंग M11 के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 के फीचर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे और भी कुछ यहाँ पर नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जो कि है टच सेंसिटिविटी। अगर दोस्तों अपने सैमसंग गैलेक्सी M11 के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लास को चिपका है, मतलब कि ज्यादा थिकनेस वाला ग्लास का अगर आपने लगाया तो आपको जो टच का यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो
सिंपल टच सेंसिटिविटी को इनेबल कर लीजिए। तो टच सेंसिटिविटी को इनेबल करने के बाद आपको किसी भी ग्लास को लगाने के बाद टच का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि है स्क्रीन सेवर। मतलब दोस्तों लॉक स्क्रीन में अगर आपको मल्टीपल कलर्स के स्क्रीन सेवर चाहिए तो यहाँ पर देख सकते कलर में जाइए एंड कलर में जाने के बाद इस प्रकार का मल्टीपल कलर्स का आपको स्क्रीन सेवर का फीचर इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपको ब्लू लाइट फिल्टर का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आप जाएंगे नोटिफिकेशन पैनल में तो नोटिफिकेशन पैनल में देख सकते हैं आपको ब्लू लाइट फिल्टर का इसमें फीचर मौजूद है। काफी सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर ब्लू लाइट फिल्टर का फीचर नहीं है, लेकिन अगर आप जाएंगे नोटिफिकेशन पैनल में तो आप इजीली ब्लू लाइट फिल्टर को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं M11 के अंदर ब्लू लाइट फिल्टर का भी फीचर इसमें मौजूद है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे थीम्स एंड वॉलपेपर्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ज्यादातर वॉलपेपर चाहिए, थीम चाहिए, यहाँ पर कस्टमली आपको आइकॉन पैक्स चाहिए, तो दोस्तों सैमसंग के गैलेक्सी थीम स्टोर में जाने के बाद आपको काफी सारे यहाँ पर थीम्स है, वॉलपेपर्स है। एंड दोस्तों अगर आपको आइकॉन पैक चाहिए तो आइकॉन पैक्स भी अवेलेबल है। कुछ आपके ऊपर दे सकते हैं टॉप आइकॉन पैक्स है, कुछ आपको फीचर में चाहिए तो फीचर में दे सकते हैं आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ आइकॉन पैक्स मिल जाते हैं। इनमें से कुछ आपको पेड भी हो जाते हैं, कुछ आपको यहाँ पर फ्री में होता है। तो अगर आपको फ्री में चाहिए तो फ्री में भी दे सकते हैं, काफी सारे आइकॉन पैक्स इसमें अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे थीम्स वॉलपेपर्स के बारे में। तो वॉलपेपर भी दे सकते हैं, काफी सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉलपेपर्स अवेलेबल है टॉप कैटेगरी में। उसके बाद फीचर कैटेगरी में मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉलपेपर भी अवेलेबल है। और दोस्तों अगर कोई सैमसंग गैलेक्सी M11 के अंदर कुछ पर कस्टम थीम को सेट करना है तो थीम्स कैटेगरी में दे सकते हैं, फीचर कैटेगरी में या फिर टॉप कैटेगरी में आपको काफी सारे मल्टीपल थीम्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपको थीम्स, उसके बाद वॉलपेपर्स, अगर आपको कस्टम आइकॉन पैक सेट करना है तो थीम्स कैटेगरी में जाने के बाद उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपको लॉक स्क्रीन के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों लॉक स्क्रीन में आने के बाद आपको क्लॉक फॉर्मेट के काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको लॉक स्क्रीन में मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लॉक फॉर्मेट को सेट करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर फॉर्मेट अवेलेबल है। अगर आपको कलरफुल क्लॉक फॉर्मेट चाहिए, अगर आपको डिजिटल या फिर एनालॉग टाइप का क्लॉक फॉर्मेट चाहिए तो आप इजीली उसको सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में देख सकते आपको जो क्लॉक का फॉर्मेट है, स्टाइलिश है, उसको सिलेक्ट कर देना है। एंड उसके बाद देख सकते आपको कलर का एक ऑप्शन मिल जाता है। कलर के ऑप्शन में आने के बाद अगर आपको RGB कलर सेट करना है, अगर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर को सेट करना है तो डिफरेंट टाइप्स के कलर अवेलेबल है। तो इस प्रकार से फोन्स में जो लॉक स्क्रीन में देख सकते डिफरेंट टाइप्स के क्लॉक फॉर्मेट भी अवेलेबल है। तो आपको जो भी पसंद आता है तो उसके ऊपर सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपको एडवांस सेटिंग के अंदर, मतलब कि एडवांस फीचर्स के अंदर मिल जाता है। तो सबसे पहला फीचर साइड की, जो कि मैंने को पहले से बताया। उसके बाद स्मार्ट पॉपअप व्यू, वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे स्क्रीनशॉट। यहाँ पर दे सकते हैं वॉल्यूम डाउन बटन प्लस पावर बटन एक साथ प्रेस करने के बाद आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के बाद बार बार आपको नीचे पॉपअप आता है, तो अगर आपको पॉपअप नहीं चाहिए तो सिंपल उसके ऊपर टूल बार को डिसेबल कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो नीचे आपको डिस्टर्ब करने वाला टूल बार आता है यहाँ पर शो नहीं होगा। सो गाइस इस प्रकार से दे सकते हैं टूल बार को आपको इनेबल करना है तो इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल करना तो डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एडवांस फीचर में और भी कुछ आपको शानदार फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि दे सकते हैं मोशन एंड गेस्चर में। सो गाइस दे सकते हैं मोशन एंड गेस्चर में जाने के बाद कुछ आपको बटन्स मिल जाते हैं, शॉर्टकट बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि डबल टैप टू वेक। मतलब कि दोस्तों अगर आपका फोन लॉक कंडीशन में तो सिंपल डबल टैप करने के बाद आपका जो फोन अवेक हो जाता है। तो अगर आपको उसको इनेबल करना है तो इनेबल कर सकते हैं, अगर आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मोशन एंड गेस्चर में और भी कुछ आपको शानदार फीचर मिल जाता है, जैसे कि इजी मोड हो गया। उसके बाद फिंगर सेंसर गेस्चर, अगर आप फिंगर सेंसर गेस्चर को इनेबल करेंगे तो सिंपल दे सकते हैं बैक साइड में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, अगर आप उसके ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है इजीली पर स्वाइप कर सकते हैं। तो बार बार आपके ऊपर नोटिफिकेशन पैनल को अपने हैंड से पर दे सकते हैं, स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फीचर को इनेबल करने के बाद फिंगरप्रिंट सेंसर के जरिए आप आसानी से नोटिफिकेशन पैनल को स्वाइप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एडवांस फीचर में और एक फीचर मिल जाता है, जो कि है वन हैंडेड मोड। वैसे दोस्तों सैमसंग के हर एक यूजर्स को वन हैंडेड मोड के बारे में आपको पहले से पता है किस प्रकार से वन हैंडेड मोड को इनेबल करना है। तो सैमसंग गैलेक्सी M11 के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का भी फीचर एडवांस फीचर्स के अंदर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे और भी कुछ अपने शानदार फीचर्स के बारे में, जो कि आपको मिल जाता है डुअल मैसेंजर। मतलब दोस्तों सोशल मीडिया के जितने सारे एप्लीकेशन है उसके ऊपर दे सकते क्लोन ऐप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपको फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, उसके बाद व्हाट्सएप हो गया, अगर आपको एक ही फोन में दो अकाउंट चलाना है तो डुअल मैसेंजर में आने के बाद एक ही साथ आप दे सकते हैं डुअल मैसेंजर की मदद से दो एप्लीकेशन एक ही डिवाइस में चला सकते हैं। सो जब दे सकते इस प्रकार से आपको एडवांस फीचर में कुछ यहाँ पर चुनिंदे फीचर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे डिवाइस केयर के बारे में। तो डिवाइस केयर में आने के बाद आप अपने फोन के ऊपर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बैटरी कंडीशन चेक कर सकते हैं, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को इनेबल कर सकते हैं, मेमोरी स्टेटस, उसके बाद स्टोरेज स्टेटस, सब कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी स्टेटस आप इजीली पर दे सकते हैं, अपने डिवाइस केयर में चेक कर सकते हैं एंड उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। डिवाइस केयर के बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि फ्लैश नोटिफिकेशन के रिलेटेड है। तो दोस्तों फ्लैश नोटिफिकेशंस को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सिंपल एक्सेसिबिलिटी में। तो एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको एडवांस सेटिंग का भी एक फीचर मिल जाता है। तो सिंपल जाना है एडवांस सेटिंग में एंड एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर मिल जाता है। सो जब देख सकते आपको स्क्रीन के जो फ्लैश है वो नहीं मिलता है, सिर्फ जो कैमरा का फ्लैश है बस आपको वही
मिल जाता है। तो अगर कोई इनेबल करना है तो इस फ्लैश नोटिफिकेशंस को इनेबल कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल्स नोटिफिकेशन होने के बाद ये जो कैमरा का जो फ्लैश है यहाँ पर ब्लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों सेटिंग्स के अंदर आपको बस यही हिडन फीचर मिल जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कैमरा को लेकर, क्योंकि दोस्तों 13 मेगापिक्सल आपको ये ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है एंड वन वे 2.0 होने के बाद दोस्तों आपको ये जो कैमरा क्वालिटी काफी बेहतर मिल जाता है एंड कैमरा में काफी सारे आपको कस्टम फीचर भी देखने को मिल जाता है। फोटो मोड, उसके बाद वीडियो मोड, उसके बाद आपको बोके मोड है, पैनोरमा मोड है, बोके इफेक्ट है, काफी सारे मल्टीपल टाइप्स आपको मोड देखने को मिल जाता है। तो अगर आप जाएंगे सेटिंग में तो सेटिंग में जाने के बाद स्लो मोशन हो गया, काफी सारे कोई फीचर्स इनबिल्ट इसके अंदर मोड की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस अगर आपको कैमरा का डिटेल में फीचर्स मतलब कि डिटेल में टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल में विजिट करने के बाद वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इसी सैमसंग गैलेक्सी M11 के ऊपर कुछ हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला था। सो गाइस वीडियो पसंद आ गए तो और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।